आज बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो चलिए बालको करते हैं कैश फ्लो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स दे रखे अपने को मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे अपने को। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड इन्वेस्टमेंट 8000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इशूड 1000, डिविडेंड रिसीव्ड on shares held as investment 20,000, dividend paid on share capital 30,000, plot of land was purchased out of surplus fund for investment purpose, was let out for commercial use. Okay, rent received rupees 50,000 during the year. वालों का सवाल बहुत ही बेसिक सा है, सिंपल और कंफ्यूजिंग पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। आइए मिलकर क्वेश्चन को क्या सॉल्व करें। इसके अंदर वर्किंग नोट कोई भी नहीं बनेगा। अच्छा, क्यों वर्किंग नोट नहीं बनेगा? क्योंकि देखो, मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर है नहीं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है ना, ही गुडविल से रिलेटेड, ना ही पेटेंट से रिलेटेड। तो जब किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो इसमें कोई वर्किंग नोट बनेगा ही नहीं। आइए मिलके सॉल्व करें। सॉल्यूशन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है परचेज और आपको दे रखा है सोल्ड। परचेज है तो ऑब्वियस सी बात है आउटफ्लो होगा, माइनस में लिखेंगे। सेल है तो क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, क्या आया होगा। तो लिखेंगे से परचेज ऑफ मशीनरी 6,20,000, परचेज ऑफ मशीनरी 6,20,000, ये नेगेटिव में अमाउंट आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम? सेल ऑफ मशीनरी, हाँ जी, कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख पॉजिटिव का अमाउंट आ जाएगा, राइट। हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी 240 की, पे लिख देंगे। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 240 नेगेटिव। फिर क्या लिखेंगे हम? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट सेल आउट भी करी है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 आ जाएगा, क्योंकि सेल करी है तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा, क्योंकि पैसा आएगा। इसके अलावा गुडविल, क्योंकि आपने परचेज करी है तो आपका पैसा खर्च हुआ होगा, तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल नेगेटिव में लिखेंगे यहाँ पर लैक। हाँ जी, इसके अलावा आपने पेटेंट सेल करे हैं तो उससे पैसा आया होगा, तो लिखेंगे सेल ऑफ पेटेंट्स। हाँ जी, कितना अमाउंट है हमारे पास? 1,30,000। ये तो हमारी ऊपर की इंफॉर्मेशन हो गई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड इन्वेस्टमेंट 8,000, तो ये भाई पैसा आया हमारे पास। इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000, पॉजिटिव बैलेंस लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सी एक्टिविटी होती है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपको पैसा आया है, तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव 20,000, क्योंकि पैसा आया है, पॉजिटिव में लिखेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। अच्छा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। क्यों? ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और लास्ट, आपने एक जमीन लैंड किराए पे दिया था, वहां से 50 साल का रेंट है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो लैंड खरीदी थी, तो उससे जो रेंट आएगा वो भी एक्टिविटी होगा, तो लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड 50,000, राइट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बड़ा इजी सॉल्व था क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ चीजें लिखनी थी।
और आपको वैल्यू निकालनी थी। आइए प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। 6,20,000 नेगेटिव का है, प्लस का 2 लाख है, माइनस का 240 है, प्लस का 80 है, माइनस का 1 लाख है, प्लस का 150 है, प्लस का 8,000 है, प्लस का 70। कितना आ रहा है नेगेटिव का? 4,52,000। नेगेटिव का 4,52,000। इसका मतलब क्या है? पैसा यूज हुआ है, तो क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्लेस करना। बहुत बहुत